चैनल हरि ओम भक्ति रस में आपका स्वागत है। मैं अनीता आपका वेलकम करती हूँ। मैं आज लाई हूँ आपके लिए रिश्तों की परिभाषा। क्या है रिश्तों की परिभाषा? रिश्तों की परिभाषा अब कुछ बदल चुकी है। पहले रिश्तों के मायने कुछ और थे, आज रिश्तों के मायने कुछ और हैं। सब अपनी इच्छाओं को पहले थोड़ा थोड़ा मारकर एक परिवार बनाते थे, मगर आज के दौर में वो परिवार है ही नहीं। परिवार शब्द ही एकल परिवार में आज सब डिफरेंस हो चुका है। एकल परिवार में ही संलग्न हो चुका है, जैसे कि 3 जन का परिवार, 2 जन का परिवार और 4 जन का परिवार। सिर्फ यही परिवार बदल चुका है। अब बड़ा परिवार, सम्मिलित परिवार रह नहीं गया है। अब देखा जाए तो रिश्तों में वो बात बिल्कुल भी नहीं है, वो मिठास नहीं है। रिश्ते संबंध बनाने में और उसे बरकरार रखने में अब कोई भी अपने एफर्ट्स नहीं डालना चाहते। वजह क्या है? आज हम इसी वजह पे बात करना चाहते हैं कि इतनी दूरियां क्यों आ गई है हर एक रिश्ते में। पेशेंस लेवल इतना ख़त्म ही क्यों हो गया है? इसे ख़त्म ही कहेंगे। जहाँ इतना क्राइम हो रहा है, कोई अपनी बात को सही तरीके से कहना भर नहीं चाहता क्योंकि सामने वाला सुनना नहीं चाहता। वो पेशेंस कहाँ चला गया है कि अपनी ही भलाई के लिए कोई किसी की बात सुनना पसंद नहीं कर सकता। वो सब चीज़ कहाँ चली गई है? दौर इतना भागा दौड़ी के माहौल में क्यों आ गया है? ज़रा ठहर के रुक के अपने रिश्तों को समेटा जाए, कुछ यूँ किया जाए कि रिश्तों में मिठास और पल भर की वो खुशियाँ दोबारा से आ जाए। ऐसा तो कोई नहीं चाहता कि अकेले रहना और अपने दुश्मन एकत्रित करना। अब मैं आती हूँ पॉइंट की बात पे। हमारे में पेशेंस बिल्कुल ख़त्म हो चुका है, स्पेशली आज की जनरेशन में तो बिल्कुल ख़त्म ही है पेशेंस। कोई अपने बड़े बुज़ुर्गों की बात सुनना नहीं चाहता क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की बात ही फ़ायदे वाली है। इंसान की फितरत है कि वो अपने फ़ायदे की बात ना कभी पहले सुन पाया था, ना ही आज सुन पाया है और शायद आगे भी नहीं जान पाएगा। ज़रूरत है कि समझदारी वाली सोच की, और एक ज़रूरत है एक चुप्पी की। चुप्पी आप समझ ही गए होंगे। चुप्पी मतलब है बर्दाश्त करना। चुप्पी मतलब है शांत रहना। चुप्पी मतलब है अपने आप को रियलाइज़ करना कि हमारी गलती कहाँ हो रही है, जो इंसान नहीं करना चाहता। यकीन मानिए, अगर आपको रिश्ते बचाए रखने हैं, आपका सबसे क्लोज़ रिश्ता कौन-सा होता है? एक औरत के लिए सबसे अपना क्लोज़ रिश्ता पहला माँ का होता है और दूसरा होता है अपने पति का। इन 2 ही रिश्तों में वो अपनापन सोचती है। और कहिए अगर जेंट्स की बात ले लीजिए, तो जेंट्स भी पहले अपने माँ को पसंद करता है और दूसरा उनका लाइफ पार्टनर होता है, जो कि वो यही रिश्ते ऐसे कन्फर्म और मजबूत है जो ज़िंदगी भर आपका साथ देते हैं और आपको निश्चल प्यार देते हैं। मगर वो प्यार आज नहीं है क्योंकि आज शांति नहीं है। सबके दिल उथल-पुथल हो रहे हैं। कोई शांति नहीं है, कोई भी मन में ऐसा भाव नहीं है जो कि निश्चल हो, जो कि प्यार भरा हो। ऐसी सिचुएशन इसलिए आई है दोस्तों, क्योंकि सब में चुप्पी की भावना ख़त्म हो गई है। कोई भी शांति भाव से किसी को सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि आप शांत रहना सीखिए। जितना आप शांत रहेंगे, आपके दुश्मन कम होंगे। एक पुराणों में ये लिखा हुआ था कि जो ज़्यादा बोलता है उसके दुश्मन भी ज़्यादा ही होते हैं। जो शांत रहता है, सबकी बातें सुनना समझना पसंद करता है, अक्सर वो ही पसंद किए जाते हैं महफ़िलों में। अदरवाइज़ जो बहुत मुँहफ़ट होता है, जो बहुत बोलता है, उसको महफ़िल में कोई पसंद नहीं करता, सब उसके दुश्मन बन जाते हैं। ये आप ट्राई करके देखिएगा, आप भी समझ पाएँगे कि क्यों। क्योंकि शांति में ही बहुत सारे भाव छुपे हैं, जो सामने वालों को अपने साथ अटैच करते हैं और ये महसूस कराते हैं कि हाँ, यही आपके वेल विशर हैं, ये आपको समझ सकते हैं, ये आपके लिए अच्छा सोचेंगे और यही आपको समझने में कारगर सिद्ध होंगे। तो मेरा ये तजुर्बा है कि आप चुप्पी को अपनाइए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपके दुश्मन कम हो और प्यार वाले इंसान आपके आस पास रहे। हालांकि माहौल तो ऐसा नहीं है, छुपे छुपे दुश्मन बहुत है जो भाव लेके ऐसे आते हैं कि हम तुम एक ही है सनम, हमारे बिना तुम कुछ नहीं हो, या हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकते, और पीछे से पीठ में खंजर भोंकते हैं। मगर मेरा जो तात्पर्य है वो अपने अपने व्यवहार से है कि अपने व्यवहार में ऐसी चुप्पी लाइए, ऐसा निर्मल भाव लाइए और ऐसा ठहराव लाइए कि सामने वाला जो है वो आपको अपना समझे और अपना बनाने की सोचे।
तो चुप्पी में ही सब कुछ रखा है दोस्तों। एक बार ज़रूर आजमा के देखिए, आपके सारे जितने आपके दुश्मन हैं वो सभी आपके अपने बन जाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई सोच के साथ, एक नई टॉपिक के साथ। जय श्री राधे। हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, हम तुम्हारे हैं सनम, लगा क्यों हौसला।